जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से हम सबको अवसर मिला है, वचन के माध्यम से हम बात करेंगे। आज का वचन पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 12 और 13 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यीशु मसीह मानव रूप में इस संसार में जब आए, उन्होंने चेलों का चुनाव किया और 12 चेले उनके संग संग रहते थे, उनकी बातों को सुना करते थे। प्रियो, यीशु मसीह तमाम स्वर्ग के राज की बातें बताया करते थे, तमाम दृष्टांतों में उन्हें समझाया करते थे, सिखाया करते थे। गांव-गांव, नगर नगर जाकर सुसमाचार का प्रचार किया करते थे, रोगियों को चंगा किया करते थे। प्रियो, बड़े अद्भुत और चमत्कार भरे काम किया करते थे प्रभु यीशु मसीह, और लोग उनके इन चमत्कारों को देखकर आश्चर्यचकित होते थे। बहुत से लोग विश्वास करते थे। लोग दूर दूर से रोगियों को लेकर आते थे और रोगी उनके यीशु मसीह के पास आकर चंगे हो जाते थे, और विश्वास करके लोग उनके पीछे हो लेते थे। भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के साथ चला करती थी। हम तमाम वचनों में पढ़ते हैं और उन वचनों में हम विश्वास रखते हैं, और वही विश्वास हमें प्रभु के निकट लेकर आता है प्रियो। और जब तक हमारे अंदर विश्वास नहीं है प्रियो, हम परमेश्वर की बातों को ना ही समझ पाएंगे और ना परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम कर पाएगा। सच में हम सब धन्य हैं जिन्हें परमेश्वर ने चुना है, और ये तमाम अवसर वो बार बार देता है कि हम वचन के निकट रहें, उसके द्वारा हमारे जीवन में आनंद आए, उसके द्वारा हमारे जीवन में खुशियाँ आएँ। और परमेश्वर ने जितनी भी आशीषें रखी हैं आपके लिए, हमारे लिए, अपने लोगों के लिए, उन आशीषों को हम प्राप्त करने वाले बन सके। प्रिय, वचन ये कह रहा है कि मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं। प्रिय, प्रभु हमें बहुत सी गुण भरी बातों को बताना चाहते हैं, बड़ी बड़ी भयानक बातें। हम सबके अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं है प्रियो, ये गौर करने वाली बात है। हम साधारण से मनुष्य हैं, परिस्थितियों के झोंकों से हम गिर जाते हैं, हम डर जाते हैं, हमारे मन के अंदर एक डर पलट जाता है। जैसे ही परिस्थितियां कमज़ोर होती हैं, यानी हमारे सामने बीमारी, दुख, तकलीफ़ें, चिंताएं जब हमें दिखाई पड़ने लगती हैं, जब हमें महसूस होने लगती हैं, तो हम अंदर से टूटने लगते हैं। हम साधारण से मनुष्य हैं प्रियो। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उसे सह नहीं सकते हो, तुम सहने के योग्य नहीं हो। लेकिन परिस्थितियों के कारण जो मनुष्य आज कमजोर है, जो मनुष्य आज अपने आप को साधारण सा महसूस कर रहा है, अपने आप को गिरा हुआ महसूस कर रहा है, उसे ये लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वही कमज़ोर और साधारण मनुष्य जब प्रभु यीशु मसीह में आ जाता है, प्रभु यीशु मसीह में वो साधारण मनुष्य प्रार्थना करने लगता है, प्रभु में विश्वास करने लगता है, वो प्रार्थना करने लगता है, वचन पढ़ने लगता है, यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानकर उसके निकट आ जाता है। जैसे विश्वास करने के बाद बहुत से लोग प्रभु के पीछे हो लेते थे, जब उनके सुसमाचार प्रचार को सुनते थे उनके पीछे हो लेते थे, वैसे ही एक साधारण सा कमजोर सा मनुष्य जब वचन को सुनता है और जब वचन उसके अंदर काम करने लगता है, तो यीशु मसीह के द्वारा उसे पवित्र आत्मा प्राप्त होता है प्रियो। वचन ये कह रहा है,
मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है। पहले तुम एक साधारण से मनुष्य थे, तुम कमजोर थे, तुम डरे हुए थे, तुम इन बातों को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन जब तुम प्रभु में आ गए तो पवित्र आत्मा तुम्हें मिल गया है। एक साधारण कमजोर मनुष्य पवित्र आत्मा जब प्राप्त कर लेता है तो परमेश्वर के लिए वो एक खास बर्तन बन जाता है, खास पात्र बन जाता है, जिसे परमेश्वर अपने ढंग से जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें उपयोग में लाते हैं। वचन के अनुसार हम सब जब प्रभु को नहीं जानते थे तब एक साधारण मनुष्य थे, परिस्थितियों से हम डर जाते थे, कमज़ोर हो जाते थे। लेकिन अब हम प्रभु को जान गए हैं, प्रभु को हम पहचान गए हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें दी गई है। प्रियो, जैसे जैसे परमेश्वर के निकट हम आते हैं, वचनों को सुनने लगते हैं, उस पवित्र आत्मा की सहायता से हमें नया बल, नई शक्ति, नई सामर्थ्य मिलती है। प्रियो, वचन के अनुसार जब हम साधारण मनुष्य थे, हम कुछ नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन आज हम प्रभु के लिए एक खास पात्र बन गए हैं। प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने ढंग से। हमारे अंदर समझने की बुद्धि परमेश्वर देता है कि हम वचन को समझ सके। प्रियो, परमेश्वर हमें सहने के योग्य बना देते हैं कि हम तमाम बातों को सह सकें जो परमेश्वर के लोगों पर आती हैं, किसी भी रूप में आ जाती हैं। कभी दुख आता है, कभी बीमारी आती है, कभी परेशानी आती है, कभी हमें कमी घटियों के कारण चिंताएं सताने लगती हैं। वो सब सहने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। प्रियो, कब? जब हम प्रभु को जान जाते हैं, प्रभु को पहचान जाते हैं और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह कहते हैं, मुझे तुमसे बहुत सी बातें बतानी है, बहुत सी बातें, गुड़ भरी बातों को बताना है मुझे। और वो बातें प्रियो हम तभी समझ पाएंगे जब हमारे पास पवित्र आत्मा होगा। पवित्र आत्मा की सहायता से हम वचन को समझ जाएंगे, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि हमें वचन समझ में नहीं आता है। परमेश्वर से प्रार्थना जब करने लगते हैं, उसमें विश्वास करने लगते हैं, तो वचन की गूढ़ भरी बातें परमेश्वर अपने लोगों पर प्रकट करते हैं। पवित्र आत्मा ही हमें परमेश्वर की गूढ़ भरी बातों को समझने में सहायता करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें मदद मिलती है। पहले जिन बातों को हम नहीं समझ पाते थे, आज हम पवित्र आत्मा की सहायता से सब बातों में सहने के योग्य बन गए हैं। प्रियो, परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको पवित्र आत्मा दिया है, आप सारी बातों को समझ सकते हैं। परमेश्वर की वचन के द्वारा आपको सच में जीवन में शांति और आनंद देना चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि आप पहले कमज़ोर थे, पहले आप किन बातों को समझ नहीं पाते थे, आज आप समझने के योग्य बन गए हो। प्रभु आपको एक बेहतर पात्र बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप प्रभु के संतान हैं, आप प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। प्रभु यीशु ने जो कुछ भी पिता से सीखा था वो अपने चेलों को बताया। पूरे समय चेले यीशु मसीह के साथ रहते थे, उन्होंने वो सारे कार्य किए जो प्रभु चाहते थे। आज हम प्रभु के संतान हैं, उसके बेटे बेटियां हैं, और हमें वही काम करना है प्रियो जो परमेश्वर चाहते हैं, यीशु मसीह चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम इस संसार में बड़े बड़े कार्य करते हैं। जो सेवा करने के लिए लोग खड़े होते हैं तो वो लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, उनकी बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रियो, परमेश्वर के द्वारा हमें चुना गया है, हम सब परमेश्वर के लोग हैं। यीशु के जाने के बाद चेलों ने सुसमाचार को सुनाया, लोगों के निकट जाते थे, लोगों को बताते थे, और
जो कुछ भी यीशु ने सिखाया था उन्हें चेलों ने वही किया। आज हमें भी परमेश्वर ने अवसर दिया है। प्रियो, प्रभु ने अपने लोगों को पवित्र आत्मा का दान दिया है ताकि वचनों की गूढ़ भरी बातों को हम समझकर अंधकार की शक्तियों पर हम जयवंत हो सकें। विश्वास करें, परमेश्वर आपको हर एक क्षेत्र में बढ़ाएंगे, हर जरूरत को पूरा करेंगे। प्रिय, वचन बताता है, यीशु मसीह ने कहा जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वही मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा आपको बताएगा, आपको अगुवाई देगा, आपकी रक्षा करेगा। आप कतई कभी भी किसी क्षेत्र में डरे नहीं, थके नहीं। परमेश्वर में सिर्फ आपको विश्वास करना है। वचन ये कह रहा है, पहले तुम एक साधारण से मनुष्य थे, पर अब पवित्र आत्मा तुमको दे दिया गया है, तुम चुन लिए गए हो। अब तुम गूढ़ भरी बातों को समझ सकते हो, तुम वचन को भली भांति जान सकते हो, समझ सकते हो, उस पर चल सकते हो। तुम सहने के योग्य हो गए हो। पहले हम नहीं सह सकते थे, लेकिन अब पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया बल, नई शक्ति, नई सामर्थ्य दी गई है और उसी सामर्थ्य के द्वारा हम अंधकार की शक्तियों पर जयवंत हो सकते हैं। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है, वो आपको धर्म के मार्ग पर ले जाएगा जहां शांति और आनंद होगा। परमेश्वर की संगति में यीशु मसीह के नाम से आप जयवंत होंगे। हमेशा प्रभु की संगति में रहना अवश्य है। वचन हमेशा हृदय में बात करें। संसार में रहते हुए प्रियो, हमें यह साबित करना है कि हम यीशु मसीह की संतान हैं, हम उसकी बेटे और बेटियां हैं। प्रियो, प्रभु से प्रेम रखें और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। यकीन करें, आपकी आशीष यीशु मसीह के नाम से आपके पास होगी। प्रभु आपको हर क्षेत्र में आशीष और बरकत देंगे। आमीन। आइए प्रियो, हम आंखों को बंद करके प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से प्रभु जी सबको भर दें खुदाबंद। हालेलुया, ताकि जो डर अंदर बैठा हुआ है पिता, हालेलुया, हालेलुया, वो यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए खुदाबंद। बहुत से लोग अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, बहुत से लोग अपने आप को डरा हुआ महसूस करते हैं, बहुत से लोग मानसिक तनाव में रहते हैं। हालेलुया, बहुत से लोग चिंता में पड़े रहते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, उन सबको हालेलुया यीशु मसीह के नाम में हालेलुया पवित्र आत्मा की सहायता मिले। हालेलुया, वो चंगाई पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक चिंता, हर एक तनाव उनके जीवन से दूर हो प्रभु जी। हर एक क्षेत्र में परमेश्वर उनको आप बढ़ा दें प्रभु जी। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है और जो कोई यीशु मसीह का नाम लेता है हालेलुया, वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होता है प्रभु। हालेलुया, हमने तेरी ओर ताका है खुदाबंद। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे भाई बहनों के हाथों के कमाई में आशीष और बरकत दे। हर एक क्षेत्र में परमेश्वर पिता हालेलुया उनको बढ़ा कर ले चलें खुदावन, ताकि वो एक अद्भुत गवाही के साथ एक अच्छे पात्र बनकर प्रभु जी हालेलुया आपके लिए खड़े हों, आपके लिए इस्तेमाल हों प्रभु जी। हालेलुया, हम सब वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बने खुदावन। हालेलुया, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु अच्छे और नेक काम हो। आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए विश्वास के साथ प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।